जब जरासंध की मृत्यु हुई तो युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने की तैयारी की। और राजसूय यज्ञ में मेरे प्यारे पहले सर्वप्रथम किसकी पूजा हो? राजसूय यज्ञ में यज्ञ पूजा की जाती है। अग्र पूजा किसकी होए, यह बड़ा प्रश्न महान। बड़े बड़े राजा विचलित होए, कौन बड़े भगवान। राजसूय यज्ञ की गई। तो बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े मुनि आए, बड़े बड़े संत आए और बड़े बड़े पंडित आए, ब्राह्मण आए, क्षेत्रीय आए, वैश्य आए, शूद्र आए। हाँ, तो राजसूय यज्ञ में पहले किसकी पूजा की जाए? एक प्रश्न आया, काकर पूजा होना चाहिए? तो ब्राह्मण देवताओं ने कहने लगे हमारी पूजा होनी चाहिए। समझ रहे कि नहीं? हमारी पूजा होनी चाहिए। किसने कहा? ब्राह्मण देवता ने। क्षेत्रीय ने कहा रे हम क्षेत्रीय, हम देश का सुरक्षा करते हैं। हाँ, हम हैं तो चोर नहीं हैं, हम हैं तो धर्म है, तो हमारी पूजा होनी चाहिए। किसने कहा? क्षेत्रीय ने कहा। वैश्य ने कहा, सेठ मरवाड़ी ने कहा, सेठ ने हमारी पूजा होनी चाहिए क्योंकि हम पैसा हमारे, लक्ष्मी हमारे पास रहती है, तो हमारी पूजा होनी चाहिए। हाँ, तो शूद्र ने कहा बेचारे शूद्र क्या करते, बोलना पड़ेगा सी राधे राधे। शूद्र का कोई पूजा होगी? आए कैसे सुकुर तुम होते दाई हो? तो ब्राह्मण ने कहा हमारी पूजा होनी चाहिए, क्षेत्रीय ने कहा हमारी पूजा होनी चाहिए। तो वास्तविक में किसकी पूजा होना चाहिए? आप मन तो मन बता देते तो बढ़िया होती। इसका हाथ में दादा आए रघुनाथ आए थे। हाँ, ये मन बता थे एक थोड़ा एक मन के सुन लेता है। काकर पूजा होना चाहिए दाई? एक ने कहा ब्राह्मण की पूजा होना चाहिए, एक ने कहा क्षेत्रीय की पूजा होना चाहिए, एक ने कहा वैश्य और एक शूद्र। बेचारे लोग चुप थे। किसकी पूजा होना चाहिए? किसकी होना चाहिए? ब्राह्मण की पूजा होना चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर, ताली होना चाहिए इनके लिए। अच्छी जवाब। अब मन की पट खोल देने वाली कथा अब चलेगी यहाँ। हाँ, हमेशा मन की पट खोलने की कथा होती है। अब देख, सहदेव ने कहा हम ब्राह्मण की पूजा नहीं करेंगे, ना क्षेत्रीय के, ना वैश्य, ना शूद्र, किसी करेंगे। हम यदुकुल शिरोमणि श्री कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, है ना? किसकी पूजा करेंगे? यदु की। और श्री कृष्ण भगवान की, सब उसको भगवान थोड़ी मानते थे। आपके मन को पट को खोल देता हूं। जरासंध मानते थे क्या श्री कृष्ण को भगवान? बताओ। शल्य मानते थे क्या श्री कृष्ण को भगवान? कंस ने माना क्या श्री कृष्ण को भगवान? शिशुपाल माना क्या श्री कृष्ण को भगवान? चार जन राजा मन, बड़े बड़े राजा मन नहीं मानी तो हम ना छोटे मोने मन काड़ा मानबो तो मान ही। समझो, जरासंध एक चक्रवर्ती सम्राट था, वो भी नहीं माना। कंस भी राजा था, वो भी नहीं माना। शिशुपाल भी तो राजा था, पराक्रमी दुष्ट भी था, वो भी नहीं माना। शल्य राजा था, वो भी नहीं माना। कोई तो बड़े बड़े राजा नहीं माना। हाँ, ये दुष्ट लोग नहीं माने। किसको नहीं माने? ठाकुर जी को। क्या नहीं माने? भगवान नहीं माने। हाँ, माने क्या? ये कथा सिखाती है मेरे प्यारे। तो सहदेव ने कहा हम यदु कुल शिरोमणि श्री कृष्ण का पूजा करेंगे। तो उस समय में बड़े बड़े पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, संत लोग आए हुए थे, लेकिन सब अपने अपने बात रखे हमारी पूजा होनी चाहिए, गुरु की भी पूजा होनी चाहिए। समझ रहे हो? लेकिन गुरु कौन है? गुरु की पूजा हुई कि नहीं? की गई कि नहीं? बताओ ना। उस समय गुरु द्रोणाचार्य का पूजा हुई वहीं पर हो। इसका कैसे सुकुर्दुम हो जाता दाई हो? संदीपनी की पूजा हुई, इसका करा है? क्यों पूजा नहीं हुई? उस जगह में जगत गुरु की पूजा हुई। और जगत गुरु कौन है? श्री कृष्ण भगवान। क्या है? तुम्हारे दिमाग के पट को खोलने की इच्छा है मेरी। और रौद की पूजा होगी दादा, तुम हाँ रौद की पूजा करो का? एक प्रश्न उठता है ना? रौद की पूजा करोगे क्या? यहाँ रौद है कि नहीं? यदु है कि नहीं? हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। हाँ, यदु, बहुत उनके लिए ताली होना चाहिए। तो यदु की
कौन पूजा करे? एक प्रश्न है, ये आप लोगों की मन की पट को खोल रहा हूं मैं। हाँ, दिमाग थोड़ा समझ लो। आप लोग यदु के पास की पूजा करोगे क्या? हाँ कि नहीं? करोगे क्या? ऐसे कथावाचक आपको जीवन में नहीं मिलने वाला। हाँ, खोज लो कंडील पकड़ के। पूजा करोगे क्या यदु की? रौद की पूजा करोगे क्या? हैं? करहु? के जन करहु? हाथ उठाओ। यदु के रौद के करहु? हाँ, एनो नहीं आ जाता पूजा करिए अभी सब कहते हरे रौद वो पूजा करी सब करोगा। रौद के यदु के पूजा करोगे? हैं? अभी तो हाथ उठा रहे थे, अभी कैसे सुपुर्दुम हो गए? ये कथा मन की पट को खोलने वाली कथा है मेरे प्यारे। लगेगा समय, लेकिन आपका मन का पट को नहीं खोलूंगा ना, तब तक आप अंदर में प्रवेश होने वाला नहीं। यदु की पूजा होगी कि नहीं? कौन कौन पूजा करना चाहते हो? हाथ उठाओ। ये दही पूजा करूँगा हाथी से करबे? कौन है दादा बाबा? कौन रहो तो एक जन आ जाओ, वो पूजा करिए। अभी बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। हाँ, ये कथा सिखाती है। मैं देख कहाँ तक जा रहा हूँ, अभी आपका पता नहीं चल रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब देख लो मेरे प्यारे, शिशुपाल ने कहा हम ठाकुर जी का पूजा नहीं करने देंगे, श्री कृष्ण का पूजा नहीं करने देंगे। आपकी स्थिति में देखा जाए, जाति विशेष में देखा जाए, तो आप यदु का पूजा नहीं करेंगे। जाति विशेष करोगे क्या? लेकिन गुण और कर्म के विशेष में पूजा होती है। अब मेरी बात अच्छा लगे तो, जाति की कभी पूजा नहीं होती मेरे प्यारे। अगर जाति की पूजा होती तो सबरी की पूजा होती क्या? आज भी सबरी शिवरिनी नारायण में कहते हैं भाई पूजा होती है कि नहीं? सबरी माता की पूजा होती कि नहीं? यदि यहाँ सतनामी जानते हो का? सत्य को धारण करना हो सतनामी। ये जैत खंबा जानते हो आप लोग? तो प्रणाम करते हो कि नहीं? हैं? जैत खंबा को कौन कौन प्रणाम करते हो? करथो कि नहीं? तुम मना कि नहीं करो? करथो? तो किसकी पूजा हो रही? सत्य की पूजा हो रही है। ये कथा मन के पट को खोलने वाली कथा है। ये यहाँ का छत्तीसगढ़ का संत है। कौन है? गुरु घासीदास है ना? तो आप बोलोगे इनका कैसे पूजा करें दादा? तो उनकी संत की पूजा हो रही है, ये जाति की पूजा नहीं हो रही है ना? ये कथा सिखाती है मेरे प्यारे, ये जीवन को मन को पट को खोलने वाली कथा है। कितनों ने कहा हम यदु के पूजा नहीं करेंगे, है ना? ब्राह्मण रौत मन के पूजा करते, जाना था नहीं रौत के? आपको पता है कि नहीं है? ब्राह्मण रौत की पूजा करते हैं, जाना था कि नहीं जाना था? डेली अगरबत्ती दिया जलाते। तुम्हारी जाति हिसाब से मैं बताता हूँ और मन के पटला पड़ता हूँ। ब्राह्मण रौत की पूजा करते जी, सुकुर्दुम हो जाते दही मन। हाँ बोलो ना, कैसे कैसे बोलो ना। श्री कृष्ण भगवान यदु है तो डेली सुबह शाम ब्राह्मण पूजा करते नहीं? करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ कि नहीं? सुपुर्दुम हो जाते हो। हाँ, तो ब्राह्मण रौत की पूजा करते हैं, मतलब श्री कृष्ण भगवान जाति विशेष में आप लोग के हिसाब से। और ब्राह्मण क्षेत्रीय की पूजा करते हैं। हाँ बोलो ना, राम प्रभु क्षेत्रीय हैं, लेकिन ब्राह्मण सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं, तभी पेट चल रहा है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। ये कथा मन की पट को खोलने वाली कथा है मेरे मैया। ये मन का जब पट नहीं खुलेगा तो आपके अंदर में सद्विचार आने वाला नहीं है, मन शुद्ध होने वाला नहीं है। मतलब चातुर्वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभाग सा ब्राह्मण क्षेत्रीय विंसा शूद्रंच प्रतपा कर्माणि प्रभक्तानि स्वभाव प्रभे गुणा। तो स्वभाव और गुण और कर्म की पूजा होती है मेरे मैया, है ना? जाति की किसी का पूजा नहीं होती। जाति की पूजा होती तो सबरी का पूजा नहीं होती आज तक। जाति की पूजा होती तो केवट को आज नाम नहीं लेते। जाति की पूजा होती तो गुरु घासीदास की पूजा नहीं होती। जाति की पूजा होती तो हरिदास गुरु की पूजा नहीं होती। जाति की पूजा होती तो रविदास की पूजा नहीं होती, क्योंकि गुण और कर्म की पूजा होती है। मेरी बात अच्छा लगे तो अब रावण की पूजा आप देख लो, रावण आ जाएंगे ऐसे करते करते, तो कौन कौन पूजा करो रावण की? रावण की पूजा करोगे कि रावण को जलाने के लिए व्यवस्था करोगे? बताओ। एक प्रश्न है, कहीं यहीं पर आ जाए करते करते, तो कैसे करोगे? कौन कौन मना होकर चरण में गिरी रावण के? कौन कौन माता? हाथ उठाओ। सुकुर्दुम हो जाते हैं माता जी आप लोग। रावण की पूजा कौन कौन करेंगे? कोई नहीं करे? नहीं करते आपके? रावण के पुजारी लोग रावण बनते हैं, हाँ, और राम के पुजारी राम बनते हैं। मेरी बात अच्छा लगे तो समझ रहे हो?
तो किसकी पूजा हुई? प्रभु श्री रामचंद्र की जी की पूजा हुई कि नहीं? आज हो रही है कि नहीं? है ना। जन जन तक राम राज्य लाने के लिए, हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए प्रभु राम से ही संदेश मिला है। ऐसे थोड़े हम राम राज्य लाएंगे, हिंदू राष्ट्र लाएंगे, वो सब कहने वाला कथावाचक कहते हैं, लेकिन राम से ही संदेश मिला है प्रभु श्री राम जी से। तो ये कथा के निचोड़ को समझ लो मेरे प्यारे। तो राम की पूजा हो रही है, श्री कृष्ण की पूजा हो रही है ना। और कर्म गुण, आपका कर्म को अच्छा बना लो मेरी मैया, आपका गुण को अच्छा बना लो मेरे प्यारे, तो आप लोगों की भी कम से कम जय राम का कहिए से राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे राधे जरा मुस्कुरा कर तो बोलो मेरी मैया। अब राष्ट्रीय यज्ञ में ये मन के पट खुल गए आप लोगों की कि कचड़ा भरा हुआ है। कचड़ा भरा है तो एक बाल्टी लाता हूँ मैं, तुम सब डाल कचड़ा ला, समझ रहे कि नहीं। तो शिशुपाल ने कहा श्री कृष्ण भगवान की पूजा कभी नहीं होनी चाहिए। कैसे? क्योंकि वो यदु है, न उनका कोई कुंड नहीं है, न उनका कोई वर नहीं है, न कोई उनका आश्रम नहीं है। वर्णाश्रम कुला पिता सर्वधर्मा बहिष्कृता। श्री कृष्ण का कुल नहीं है, न वर नहीं है, कौन सा वर्ण में आता है, न आश्रम नहीं है। उनका तो 16,108 पत्नी है। 16,108 पत्नी का कोई पूजा होगी? ब्रह्मचारी भी नहीं है। शिशुपाल ने कहा, समझ रहे हो, कोई किसी का पूजा होती है ना, हाथी का जब पूजा करते हो ना तो 2-4 कुत्ता भौंकते हैं। हाँ, हर गांव में 2-4 रहता है कुत्ता। आपके गांव में नहीं होगा तो नहीं कह सकता, है ना। हाँ, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो शिशुपाल ने कहा इनकी पूजा नहीं होना चाहिए। हाँ, और शिशुपाल ने अनेक प्रकार के गालियां दी। तुम माखन चोर हो, तुम भगोड़ा हो, तुम अमका हो ढमका हो, जो भी अनेक गालियां दी। श्री कृष्ण भगवान सहने लगे, सह रहे श्री कृष्ण भगवान। बलदेव ने कहा, हे ठाकुर, हे भाई भ्राताश्री, ये क्या बक रहा है? तुम अनेकों प्रकार के अपशब्द भद्दा गाली दे रहे हैं। बलदाओ अपने हाथों में गदा लिया और मारने के लिए उतावला हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बलदाओ रुक जाओ, बलदाओ रुक जाओ। श्री कृष्ण भगवान ने रोकने की कोशिश की। बलराम ने कहा, मैं क्यों रुकूं? वो पापी है और दुष्ट है, आपको बदनाम करना चाहते हैं और आपकी पूजा के सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो मारने के लिए उतावला हो गए मेरे मैया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, रुक जाओ बलदाओ, क्योंकि मैंने वचन दिया है। समझ रहे हो, मैंने क्या किया है? वचन दिया है मेरे प्यारे। किसको वचन दिए हो? बुआ त्रिशुआ को वचन दिया है। कैसा वचन दिए हो? जब त्रिशुआ बुआ के पुत्र शिशुपाल हुआ तो उस समय में ना शिशुपाल के 3 आंख थी और 4 हाथ। हाँ, तो नारद महर्षि गए थे श्रुतसुवा बुआ के पास। तो श्रुतसुवा बुआ ने कहा, हे नारद महर्षि, मेरे पुत्र का विषय में बताइए। तो कहने लगे, तुम्हारा पुत्र शक्तिशाली होगा, पराक्रमी होगा। तो श्रुतसुवा बुआ ने कहा, मेरा पुत्र किसके हाथों में मारा जाएगा? हाँ बता दो। तो कहने लगे, जिसका दर्शन से उनका एक आंख झड़ जाए और 2 हाथ झड़ जाए तो समझ लो उनकी हाथों से मृत्यु है और मुक्ति है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। एक दिन श्री कृष्ण भगवान वहां पहुंचे थे। जैसे पहुंचे, दर्शन किए, तो शिशुपाल के 1 आंख झड़ गए, है ना, और 2 हाथ झड़ गए। तो सुस्वपुआ ने कहा, ठाकुर भतीजा, मेरे पुत्र को कभी मत मारना, उनके ऊपर दया करना है बेटा। लाल, तेरे चरण को पकड़ रहे हूँ, उनके ऊपर कृपा करना। ठाकुर जी ने कहा, बुआ पगली हो गई है, मेरे चरण पकड़ती है। क्यों पकड़ती है बुआ श्री? कहने लगे, नहीं, आप ना उनके जितना भी अपराध है उसको क्षमा करना बेटा। तो ठाकुर जी ने उसी समय कहा था, मेरा जन्म धर्म के लिए हुआ है। यदि अपने व्यक्ति यदि पाप करता है, यदि अपने व्यक्ति अधर्म काम करता है, तो मैं किसी को क्षमा नहीं करता बुआ श्री। मेरा जन्म धर्म के लिए हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पाप करे, अत्याचार करे, तो मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। हाँ, मेरे हाथों से मरना पड़ेगा।
तब उसी समय में सुरसुआ बुआ ने उनके चरणों में गिर पड़े श्री कृष्ण भगवान के। तो 100 गाली 100 अपराध सहने के लिए वो श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैं शिशुपाल का 100 अपराध सह सकता हूँ, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के ऊपर अनेकों गालियां दे रहे हैं। कौन? शिशुपाल। अब क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की पूजा पा रहे हैं, अब भगवान हैं, लेकिन सबको अच्छा लग रहा है क्या? हैं? सबको अच्छा लग रहा है क्या? श्री कृष्ण भगवान की पूजा हो रही है, क्या शिशुपाल को अच्छा लगा क्या? हाँ कि नहीं? तुमन कैसे राधे राधे बोलना पड़ेगा? हाँ कि नहीं? कुछ सुन रहे कोई नहीं आप लोग? अच्छा लगा क्या? नहीं लगा? शिशुपाल को अच्छा लगा? पूजा होने दिया तो जलन हुआ कि नहीं? ईर्षा हुई कि नहीं? आए जरासंध को ईर्षा हुई कि नहीं? सबको ईर्षा होने लगी कि नहीं? आज भी कलयुग में अच्छे व्यक्ति की यदि पूजा हो जाए ना तो बाजू वाले व्यक्ति उनका अपमान करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है, अपनी जान की बाजी लगा देती है। कथा की निचोड़ को मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे। कोई अपने गुण कर्म से यदि पूजा पाते हैं, नाम होता है, तो उनको गिराने का प्रयास करते हैं। तो ये सावधान कि जीवन में कभी भी ना गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और धर्म के लिए साथ देना, अधर्म के लिए नहीं बोलना पड़ेगा। श्री राधे राधे। यहाँ शिशुपाल को कहा सावधान शिशुपाल, तुम सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। उन्होंने 100 गालियां को सहने करने की उन्होंने वचन दिया था और 100 गालियां पूरी हो गई। श्री कृष्ण भगवान ने कहा हे शिशुपाल सावधान, एक शब्द आगे मत बोलना। मैंने वचन दिया था, तुम्हारे माता श्री को वचन दिया था, मेरा बुआ श्री को, अब एक शब्द आगे ना मत बोलना, नहीं तो मेरा से पूरा हो जाएगा। शिशुपाल सोच नहीं गया था कि मैंने तो 100 गाली दे दी, इसने कुछ नहीं किया, 100 गाली दे दी, ये डरपोक है, क्या करेगा? अंतिम में श्री कृष्ण भगवान अपने चक्र सुदर्शन को प्रकट किया और सीधा चक्र सुदर्शन श्री कृष्ण भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन प्रकट करके शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।